हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट स्पेशल पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत जो है सीटेट में कंपलसरी आपको 2 नंबर देके जाएगा। ये वाली बात आप समझ के रख लीजिए और यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि ये आपको हार्वर्ड गार्डनर 2 नंबर पक्के करके देख के जाएगा। कभी कभी तो ये वाली बात पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया और कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर को। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहली बात, अगर आपसे ये वाली बात पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपको बता देना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, या आपसे विभिन्न आयाम का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? विभिन्न आयाम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, वह बुद्धि का सिद्धांत वो किस किस पर बल देता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है। अमूर्त चिंतन पर बल देता है। किस पर बल दे रहा है? अमूर्त चिंतन पर बल दे रहा है। ऊपर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, विभिन्न समस्या समाधान पर बल दे रहा है। विभिन्न समस्या समाधान पर बल दे रहा है। विभिन्न योग्यता पर बल दे रहा है। विभिन्न योग्यता पर बल दे रहा है। और एक और आता है, एकाधिक समाधान पर बल दे रहा है। एकाधिक समाधान पर जो बल देता है वो पूरी तरीके से हमारा क्या कहलाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का कहलाता है। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि अगर इनमें से कोई सा भी एक शब्द आपको किसी भी प्रश्न में दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लीजिए हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो यहां पर आपको बता देनी है 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। कितने प्रकार की बुद्धि बताइए? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना कितने प्रकार की बताइए। 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। और यहां से कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि 9 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होती है। थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बुद्धि होगी वो होगी हमारी भाषाई योग्यता। कौन सी होगी हमारी? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भाषाई योग्यता होगी। सेकंड नंबर पर हमारी जो आएगी वो आएगी हमारी आंकिक योग्यता। योग्यता का मतलब बुद्धि कहलाती है। उसके बाद हमारी आएगी शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता। उसके बाद यहां पर हमारी आएगी नेक्स्ट स्थानीय योग्यता। कौन सी आएगी? स्थानीय योग्यता। उसके बाद यहां पर आएगी हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी अस्तित्ववादी योग्यता। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद यहां पर आएगी हमारी संगीतमय योग्यता। उसके बाद हमारी आएगी अंतःवैयक्तिक योग्यता। कौन सी आएगी? अंतःवैयक्तिक योग्यता। समझना आप लोग। उसके बाद हमारी आएगी अंतर्वैयक्तिक योग्यता। अंतर्वैयक्तिक योग्यता कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और हमारी लग गई है नैसर्गिक या प्राकृतिक योग्यता। होगी ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 प्रकार की जो बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताई है, जिसको विभिन्न आयाम, अमूर्त चिंतन, विभिन्न समस्याएं, विभिन्न योग्यता, एकाधिक सिद्धांत पर बल देने के नाम से जानते हैं।
समझना क्या है, ये जो अंतः वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक जो मैंने आपको पढ़ाई है, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हम इसको इंट्रापर्सनल भी बोल सकते हैं या इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं, और अंतर वैयक्तिक को हम इंटरपर्सनल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहां से हर बार पूछा जा रहा है। अगर मैं आप लोगों से इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट की बात करूं तो मैं ग्रीन कलर में इनको कर दे रहा हूं। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है जो मैंने आपको ग्रीन कलर में कर दी है। यहां से कंपलसरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विभिन्न आयाम पर बल देने वाला, अमूर्त चिंतन पर बल देना, एक से अधिक समस्याओं का समाधान करने बल देना, एकाधिक पर बल देना, ये सारे का सारा एक क्वेश्चन तो यहां से पुटअप होगा और एक क्वेश्चन यहां से कंपलसरी आना ही आना है। ये वाली बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 मैंने ग्रीन कलर के किए उनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना और एक क्वेश्चन इन दोनों में से आना ही आना। आप लिख कर ले लीजिए, ये मेरी गारंटी है आपको दावा के साथ। अब ये जो 9 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको बताई है, इनको थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें तो देखो, भाषा योग्यता में अगर मैं आपसे बोलूं कि सर भाषा योग्यता वाली कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार खुलकर प्रकट कर दे, विचार खुलकर प्रकट करे, अपने जो विचार खुलकर प्रकट करता है उसमें भाषा योग्यता कहलाती है। यानी आपने देखा होगा एक बालक है वो ढंग से अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक बालक जो अपने विचार ढंग से प्रकट कर पा रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना है, भाषा योग्यता कहलाती है। आंकिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो इसको हम एक तरह से गणितीय योग्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गणितीय। गणितीय बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। अब गणितीय बुद्धि क्या मतलब क्या होता है कि जब एक बालक का दैनिक जीवन से संबंधित गणित होता है, वो बहुत सारे सवालों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता रहता है, उंगलियों पे बहुत सारे गुणा जोड़ घटा भाग करता रहता है, तो वो उसकी आंकिक योग्यता कहलाती है। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि जब हम यहां पर आपको एक बुद्धि पढ़ा रहे हैं शारीरिक, अब समझना यहां से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है कि अगर मैं आपको शारीरिक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊं डिटेल में, तो आप इसको इंपोर्टेंट डालेंगे। और यहां पर क्वेश्चन ये वाली बात होगी कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करता है तो उसमें शारीरिक बुद्धि कहलाती है। और इसको 2 तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है। कितने तरीके से यहां पर डिफाइन किया है तो आप इसको समझना। मान लीजिए इसको मैं 2 तरीके से यहां पर डिफाइन करूंगा। इसको कौशलों में डिफाइन किया गया। किसमें किया? कौशलों में। एक जो हमारा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल समझना, और एक जो होता है हमारा स्थूल गतिक कौशल होता है, स्थूल गतिक कौशल होता है। अब समझना क्या है यहां पर कि सूक्ष्म मीन्स छोटा होता है और स्थूल मीन्स बड़ा होता है। कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय छोटे छोटे स्टेपों में करता है तो उसमें कौन सा गतिक कौशल कहलाता है, तो आपको बता देना है सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। और जब एक व्यक्ति बड़े बड़े स्टेपों में किसी कार्य को करता है तो उसमें कौन सा गतिक कौशल कहलाता है, तो आपको बताना स्थूल गतिक कौशल कहलाता है। इनका एक एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात बताऊं तो आपको यहां पर बता देना फुदकना, धागे में मोती प्रेरणा, धागे में मोती डालना, ये जो है सुई में धागा डालना, ये जो छोटे छोटे स्टेपों की जो बात हो रही है वो हमारे कौन से गतिक कौशल में कहलाएगा, तो आपको बता देना सूक्ष्म गतिक कौशल में कहलाएगा। किस कौशल में कहलाएगा? सूक्ष्म। जब हम स्थूल गतिक कौशल की बात करते हैं, जब यहां पर हम स्थूल गतिक कौशल की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता देना दौड़ना, क्या करना? दौड़ना, या भागना भी आ सकता है, दोनों बात एक ही है, या तैरना। अब ये जो हो रहा है ये बड़े बड़े स्टेपों में कार्य हो रहा है जिसको हम स्थूल गतिक कौशल के नाम से भी जानते हैं।
और अगर यहां पर शारीरिक गतिक कौशल की जब बात करते हैं और यहां पर जब अक्षमता की बात होती है कि इनसे संबंधित कौन सी अक्षमता पाई जाती है, जो एक व्यक्ति इन कार्य को नहीं कर पाता है, तो आपको बता देना है कि शारीरिक गतिक कौशल से संबंधित जो अक्षमता पाई जाती है उसको हम डिस्प्रैक्सिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिस्प्रैक्सिया के नाम से भी। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करता है लेकिन वह उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? तो आपको बता दें डिस्प्रैक्सिया। मैंने यहां पर पूरी तरीके से गारंटी ली है कि हार्वर्ड गार्डनर से 2 क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलने वाले हैं। अब उसके बाद हम स्थानीय योग्यता की बात करते हैं, तो देखो ऐसा व्यक्ति जो चित्रकार कहलाता है, कैसा कहलाता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या आकाश अंतरिक्ष, आकाश या अंतरिक्ष, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। स्थानीय बुद्धि में आपको यहां पर भी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं कि जब एक व्यक्ति चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है या वास्तुकार होता है या आकाश या अंतरिक्ष में रहते हुए जिस बुद्धि का प्रयोग करेगा उसको हम स्थानीय बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगर चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, आकाश या अंतरिक्ष कोई सा भी एक शब्द आ रहा है या उनसे संबंधित कोई भी बात, बुद्धि की बात हो रही है, तो ये समझ लीजिए स्थानीय बुद्धि की बात हो रही है। समझ रहे ना? उसके बाद अस्तित्ववादी जो बुद्धि कहलाती है वो स्वयं से संबंधित कहलाती है, यानी स्वयं के सम्मान की बात होती है। संगीत में जो बुद्धि कहलाती है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको किसी के सॉन्ग पसंद है, आपको किसी के गाने पसंद है, उनको किसी के गाने पसंद है, ये वाली बात। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात जब हम करते हैं, तो पहला जो हमारा आ रहा है इंट्रापर्सनल आ रहा है। जिसको मैंने इम्पर्सनल के रूप में भी किया है। और ये जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसे इंग्लिश में देखकर सही करिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन ठीक होगा। समझते हैं क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति, मान लीजिए जब एक व्यक्ति स्वयं से, भगवान से, इष्ट देव से बात करता है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब एक व्यक्ति स्वयं से या भगवान से या इष्ट देव से बात करता है तो उसमें कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो आपको बता देना इंट्रापर्सनल बुद्धि कहलाती है। इसका क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है कि मान लीजिए एक राहुल नाम का लड़का कमरे में अकेले बैठे हुए अपने मन ही मन में गुनगुना रहा है, तो वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो आपको बता देना इंट्रापर्सनल का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है? तो आपको बता देना इंट्रापर्सनल का प्रयोग कर रहा है। इसके साथ में जब हम दूसरे की बात करते हैं, तो आपको बता देना इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल में आपको यह बताना है कि जब व्यक्ति दूसरों से बात करता है, जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है या उसमें सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यहां पर यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समूह में रहकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल। 2 चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो आपको बता देना इंटरपर्सनल, जिसको हम अंतर्वैयक्तिक के रूप में जानते हैं। जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, या भगवान से बात करता है, इष्ट देव से बात करता है, या अपने मन ही मन में गुनगुना रहा होता है, तो उसे हम इंट्रापर्सनल के रूप में जानते हैं। और जब एक व्यक्ति आकाश या अंतरिक्ष या चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार के रूप में जो बुद्धि कार्य करती है उसे हम स्थानीय बुद्धि कहलाते हैं। शारीरिक बुद्धि गतिक कौशल में पाई जाती है, और गतिक कौशल मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, सूक्ष्म और स्थूल, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया।
हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ। लास्ट में जो हमारी बत्ती है वो बत्ती नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जब एक व्यक्ति पेड़ पौधे पशु पक्षियों जीव जंतुओं से प्रेम करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। मैं आपको सिंपल सी बात ये बता रहा हूं कि हार्वर्ड गार्डनर आपको 2 नंबर देख के जाना 100% की बात बता रहा हूं। हार्वर्ड गार्डनर आपको कितने नंबर देके जाने? 2 नंबर देके जाएंगे। 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा और 1 नंबर जो मैंने ये ग्रीन कलर के कर रखे हैं, ये वाले जो मैं अब इनको ब्लैक कलर के कर रहा हूं, यहां से इन चारों में से आपको 100% मिलने वाला ही है। समझ में आ रहा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत मैंने किस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।